बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। कल रात पंजाब असम्बली में जो हुआ कानूनी था, गैर कानूनी था, आइनी था, गैर आइनी था, लेकिन उसके नतीजे में हमजा शहबाज शरीफ कम अज़ कम वक्ती तौर पर वज़ीर आला मुंतखब हो गए, दोबारा मुंतखब हो गए। उन्होंने अपनी वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया, लेकिन इस कानूनी या गैर कानूनी मामले का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। रात गए पीटीआई और काफ लीग की जानब से, यानी चौधरी परवेज़ इलाही की जानब से सुप्रीम कोर्ट में हंगामी तौर पर एक पटिशन दायर की गई, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबाई यानी पंजाब की सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने गैर आइनी इक़दाम उठाया है और लिहाजा उनके इस इक़दाम को गैर आइनी करार दिया जाए। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की गलत तशरीह की है जो उन्होंने इस साल मई में एक हुक्म दिया था, जिसके तहत ये करार दिया गया था। आइन के आर्टिकल 63A की ये तशरीह की गई थी। उसमें करार दिया गया था कि जो मुनहरफ अरकान वोट देंगे मुखालिफ अपनी जमात के हदायत के ख़िलाफ़, ना सिर्फ उनको नाअहल किया जाएगा बल्कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। अदालत ने इस पर आज सुबह एक मुख्तसर सी समाअत की और इस मुख्तसर समाअत के बाद जो अपनी कार्रवाई है वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जब आप ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में ये समाअत जारी होगी। अब इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और हस्ब मामूल हस्ब साबिक जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, ये इस बेंच में शामिल हैं। 3 रुकनी ये बेंच है। लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है उसमें इस बेंच की समाअत होगी। आपको याद दिलाता चलूँ कि ये तीनों जज साहिबान वही हैं जिन्होंने जो फैसला दिया था, अक्सरियती फैसला था 3-2 का, उसमें इन्होंने अरकान असम्बली को डिसीट करना और उनके वोट को ना काउंट करने का जो फैसला सुनाया था उसमें भी यही जज साहिबान मौजूद थे। अब उस वक्त जब ये फैसला आया था तो पाकिस्तान के तमाम जो जय्यद कानूनदान हैं उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की थी, इस पर तनकीद की थी कि ये आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने गलत तशरीह की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो आइन को तब्दील नहीं कर सकते, आइन की तशरीह कर सकते हैं और जो तशरीह की गई है वो इन कानूनदान हजरात के मुताबिक गलत है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चलूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इखलाक और तहजीब के दायरे के अंदर रहकर तनकीद कर सकते हैं। आप किसी जज साहब को हदफ तनकीद नहीं बना सकते क्योंकि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके मुअज़्ज़ज़ 3 जज साहिबान अपने ही किए गए फैसले पर कोई यू टर्न लेंगे या फिर एक मरतबा दोबारा यानी एक मरतबा फिर इस फैसले को कलअदम करार दे देंगे। मैं बड़ी माजरत के साथ और इन तमाम जज साहिबान की इज़्ज़त एहतराम के साथ उसको मलहूज़े खातर रखते हुए इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में ये अर्ज़ करने की जसारत करूँगा कि ये तीनों जज साहिबान जो हैं इनके बारे में सोशल मीडिया पर, लीगल सर्कल्स में और हुकूमती ईवानों में ये आम तासुर है कि जब भी पीटीआई की कोई पिटीशन आती है उसको समाअत के लिए मंजूर किया जाता है तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं उसमें कम अज़ कम एजाजुल एहसन ज़रूर शामिल होते हैं। अब एजाजुल एहसन से सीनियर जज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये कहा गया है लीगल सर्कल्स की जानब से, सीनियर वकला की जानब से, ये इनका शुमार जूनियर जजेस में होता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस तरह का बेंच बनाने से फिर एक तासुर आम ये होता है कि एक मखसूस सियासी जमात की पिटीशंस एक मखसूस बेंच ही क्यों सुनता है।
मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि 2 रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया था कि जब सीनियर जज साहिबान के दामाद या सीनियर के दामाद एक मखसूस सियासी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो ये फितरी बात है कि ससुर साहब जब जज होंगे तो उनका झुकाव उस सियासी जमात की जानब होगा, उनकी हमदर्दियाँ उस सियासी जमात की जानब होंगी जिस सियासी जमात के टिकट पर उनके दामाद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर हज़रात ये जानते हैं कि वो जज साहब कौन हैं। मैं नाम लेने की जसारत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि कोई मैं पाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने वाला वकील जो है उसकी खिदमत हासिल कर सकूं और सुप्रीम कोर्ट नहीं या किसी भी आला अदलिया में पेश होने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मैं अदालत के बाहर इस मामले में जाऊं। ना मेरी ये ख्वाहिश है और ना ही मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं किसी जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में कोई ऐसी बात करूं जिससे उनकी दिल आज़ारी हो या उनकी ज़ात या उनके ओहदे पर कोई हर्फ आए। मैं बड़े मोहतात अंदाजे से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये वो गुफ्तगू है जो सोशल मीडिया पर आम है, लेकिन दुख की बात यह भी है कि जब सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ वायरल हुई जहाँ हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, वो 5 रुकनी बेंच जिसके सरबराह हमारे चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल थे, उनकी तस्वीर भी मौजूद थी। जस्टिस एजाजुल एहसन की तस्वीर भी मौजूद थी, जस्टिस मुनीब अख्तर की तस्वीर भी मौजूद थी और 2 दीगर जज साहिबान हैं। एक उनमें से शायद दोनों रिटायर हो गए या एक रिटायर हो गए। इनकी तस्वीर थी, पोस्टर थी और पीटीआई के यूथिये उन पर जूते बरसा रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईए को हुक्म नहीं दिया कि इसकी तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन है, किसने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल की है, खामोशी इख्तियार कर ली गई, तो ये समझा गया कि जनाब अब पाकिस्तान में इदारों को आप जितना रुसवा करेंगे, जितना उन पर दबाव डालेंगे, जितना उन पर तनकीद करेंगे, आप तवक्को रख सकते हैं कि उतने ही ज़्यादा फैसले आपके हक में आएंगे। ये बहुत ही ख़तरनाक तासुर है, बहुत ही बदकिस्मती है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे आला तरीन आइनी इदारों के लिए। उन्हें ये तासुर ज़ाइल करना चाहिए, चाहे एक जमात की जानब से इस किस्म का तासुर आए, दूसरी जमात की जानब से आए, मेरी तरफ से आए, किसी और की तरफ से आए। अगर इदारे अपना वक़ार खो देंगे तो बदकिस्मती ये है कि फिर लोग उन इदारों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। अपनी इज्जत कोई शख्स खुद करवाता है, कोई इदारा खुद करवाता है। शख्स अपने किरदार की वजह से अपनी इज्जत करवाता है। इदारे अपना वक़ार तब ही बहाल करते हैं जब वो गैर मुतनाज़ा हों, जब उनके फैसले इंसाफ पर मबनी हों, ज़ाती पसंद नापसंद, अजीज़ रिश्तेदारी कुराबतदारी से मुबर्रा हों, बुलंद हों, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते रहते हुए इंसाफ करें। और कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र आना भी चाहिए। बात हो रही थी ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत की, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान या जो मुअज़्ज़ज़ बेंच है, क्या ये अपने उस फैसले पर यू टर्न लेगा, अपने उस फैसले पर नज़रसानी करेगा? हालांकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस मई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील मौजूद है जिस पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई। अगर वो कार्रवाई शुरू की जाती तो आज ये सूरत हाल पेश न आती। उस वक्त अगर पीटीआई की जो इत्तेहादी जमात है, काफ लीग, इस पर शादियाने ना बजाती, खुशी ना मनाती, तो आज उनको ये दिन देखना नसीब ना होता। अब कहा 2 बातें हैं अब कि क्या जो सियासी जमात है उसके कायद को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने अरकान असम्बली को ये हिदायत दे कि फ़लाँ को वोट देना है, फ़लाँ को वोट नहीं देना, या उसके पास ये इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार पार्लिमानी पार्टी के लीडर को है। अब टिकट अगर पार्टी का कायद देता है और काफ लीग की सूरत में
पार्टी के जो सरबराह हैं वो चौधरी शुजात हैं और इलेक्शन कमीशन में भी उनकी पार्टी उन्हीं की ज़ेर सदारत रजिस्टर्ड है। मैं समझता हूं कि इस समात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर एक गोमगो की सूरत हाल होगी कि हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं या नहीं हैं। आपको अगर फैसला करना है, मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट होगी अपने इदारों से, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से, कि आप 1-2 दिन में इस मामले को निपटाएं, ताकि ये जो बहरानी कैफियत है पंजाब में, और पंजाब का मतलब पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, ये दूर हो जाए। आपने जो भी फैसला करना है 1-2 दिन के अंदर फैसला कीजिए, ताकि मुल्क बहरानी कैफियत से निकल जाए और पाकिस्तान सियासी इस्तेकाम की जानब गामजन हो। और सियासी इस्तेकाम का मतलब ये है मुआशी इस्तेकाम। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।